हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम न्यू अनबॉक्सिंग के साथ आ गए। आज हमारे पास फ़ोन है जी ओप्पो का न्यू फ़ोन ओप्पो रेनो 4। तो ये फ़ोन अनबॉक्स करेंगे, पूरी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि 60,000 की प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है या नहीं, ये आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। तो दोस्तों सॉरी एक और गिव अवे अनाउंस करना चाहता हूं, मतलब कि आपको एक विनर बन सकते हैं। 1000 कैश हम गिव अवे अनाउंस करने वाले हैं। तो जो भी अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें तो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेगी। न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बॉक्स हमें मिल गया है दोस्तों फाइनली। ओप्पो रेनो 4 का 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है और ओप्पो ICC लिखा हुआ है साइड में। बैक साइड पर कलर हमारे पास गैलेक्टिक ब्लू कलर है। इसके अलावा एक और कलर का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। हम जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इस फोन की प्राइस आपको पता है कि 60,000 रुपए रखी गई है, 8GB 128GB वाले की। तो जैसे ही हमने बॉक्स को ओपन किया, यहाँ पर एक छोटा सा फोल्डर है। फोल्डर में सॉफ्ट सा केस आपको दिया गया है और साथ में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है। उसके बाद हमारा फोन है। फोन की हम बाद में डिटेल से बात करते हैं। बॉक्स में जो चार्जर मिलता है वो 30 वॉट का मिलता है, जो कि फोन को जल्दी चार्ज करेगा। चेकिंग करेंगे बाद में। टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट हमें मिल जाती है और मजे की बात हेडफोन्स भी हमें मिलते हैं इसमें। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से बॉक्स को समेट कर अपने फोन की तरफ आते हैं। तो फोन का जैसे रैपर रिमूव किया तो कलर की दोस्तों बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा। क्या बात है दोस्तों, कलर एक न्यू सा बड़ा प्यारा सा कलर दिया गया है। शाइनिंग भी इसमें भी कम दी गई है, रेनो 4 प्रो में भी थी कम थी, तो इस फोन में भी शाइनिंग कम है, लेकिन एक कलर बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया गया है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी शाइनिंग जरूर है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शंस जो हैं वो काफी अच्छे हैं। और फोन बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। क्वाड कैमरा का सेटअप है बैक साइड पर। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1.7 अपर्चर IMX586 सोनी का सेंसर यूज किया गया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पर LED फ्लैश लाइट भी दी गई है और 4015 mAh की यहाँ पर बैटरी लगाई गई है। तो घबराइए मत, 30 वॉट की चार्जिंग है। और इसमें आपको राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक बटन मिलता है। अप साइड पर सेकेंडरी माइक है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली मिलेगी और लेफ्ट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स हमें मिलते हैं। डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक है। प्राइमरी माइक है, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली और स्पीकर काफी इंटरेस्टिंग डॉल्बी एटमॉस वाला दिया गया है। सामने की तरफ डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर आपको ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा। फ्रंट साइड पर आपको ड्यूअल 32 मेगापिक्सल की AI सेल्फी मिलती है दोस्तों। यहाँ पर ड्यूअल मतलब कि 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर सिंगल नहीं बल्कि ड्यूअल कैमरा दिया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ। और यहाँ पर आपको 411 PPI डेंसिटी मिलती है, 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, गोरिल्ला ग्लास कौन सा लगाया गया है या लगाया भी गया या नहीं लगाया गया, इसका कुछ पक्का पता नहीं है दोस्तों, मेंशन नहीं किया गया। बाकी आपको डिस्प्ले के कलर्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलते हैं, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं घुमा फिरा कर भी, तो डिस्प्ले के कलर्स आपको काफ़ी अच्छी सैचुरेशन प्रोवाइड करते हैं। कलर के मामले में डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक और मज़े की बात, इसी स्क्रीन में आपको फिंगरप्रिंट भी मिलता है। देखते हैं दोस्तों, काफ़ी फास्ट है दोस्तों स्क्रीन, फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट वर्क कर रहा है रेनो 4 प्रो की तरह। तो यहाँ पर फेस ID भी उसी तरीके से काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रही है, देख सकते हैं आप। इंस्टेंट अनलॉक दिया गया है, काफ़ी फास्ट है। और इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर जो मिलता है एंड्रॉयड 10 के साथ, कलर OS 7.2 वर्जन के साथ ये मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्किन जो मिलेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलती है और डार्क मोड मिलेगा, आई प्रोटेक्शन मिलेगी, बहुत से ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। इस फोन में एक अच्छी बात जो दी गई है वो स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर दिया गया है, 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। रेनो 4 प्रो में भी यही दिया गया है, जो कि एक डेफिनेटली गेमिंग चिपसेट दी गई है। यहाँ पर आपको
पबजी खेलें, एसफॉल्ट 9, कोई भी गेम प्ले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैमरा की तरफ हम चलते हैं, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, मोर में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर स्लो मोशन 960 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर गूगल लेंस भी दिया गया है और उसके अलावा पैनोरामा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर वीडियो हम 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। वीडियो में बैक साइड पर बोके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव फोटो हम लेके देखते हैं 48 मेगापिक्सल में। तो लाइव फोटो के मामले में रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि सोनी का सेंसर है। यहाँ पर सैंपल्स हमने लिए हैं दोस्तों, डे लाइट में नहीं ले सके, यहाँ पर लो लाइट में एंड रूम लाइट में हमने सैंपल्स लिए हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा का रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और इस हिसाब से बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल है। तो पोर्ट्रेट मोड में भी हमने फोटोज़ लिए, काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ हैं। अल्ट्रा नाइट मोड में विथ फ्लैश भी फोटोज़ लिए हैं, बिल्कुल अंधेरे में भी फोटोज़ लिए हैं। उस हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। रेनो 4 प्रो से रेनो 4 का कैमरा भी और प्राइस भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा से काफ़ी सैंपल्स हैं। तो आपको इस फ़ोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा के सैंपल्स कैसे लगे, कमेंट्स में ज़रूर अपने ख्यालात को शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, 60,000 की प्राइस में प्लास्टिक बॉडी तो दी गई है दोस्तों, लेकिन 8128 है। प्रोसेसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिज़ाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कलर की क्या ही बात है। और प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है 60,000 की। अगर कम कर दी जाए तो और ज़्यादा कस्टमर के लिए बेहतर है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि रेनो 4 प्रो की तरफ अगर जाना चाहेंगे, उससे बेहतर मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये फ़ोन आपके लिए बेहतर है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एज स्क्रीन है उसमें, बाकी सेम ही स्पेसिफिकेशन है। कैमरा डिज़ाइन का हिसाब किताब भी बिल्कुल सेम दिया गया है, मुझे ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है। प्रोसेसर भी सेम है। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोस्तों, आपको इस फ़ोन में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।